नमस्कार दोस्तों। आपके पास जो पैसा होता है या महीना में कहीं से पैसा आपको आने वाला है, आप जॉब करते हो तो सैलरी के रूप में या कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम महीना में आने वाला है। और जब आपके पास पैसा होता है या पैसा जब आने वाला होता है, आप हमेशा यही सोचते हो कि जो पैसा है इसमें से कितना खर्च करेंगे और कितना बचाकर हम सेव करेंगे यानी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन क्या करते हो? बिल्कुल भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आजकल आप कहते हो कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी कर सके, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम घूम सके, अपने आप को शो ऑफ कर सके, दिखा सके। क्यों? क्योंकि दिखावा करेंगे नहीं तो हमें कैसे कुछ मिलेगा? मान सम्मान ऐसे ही है ना मन में। और हद तो ये भी हो जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम उसको पार्टी नहीं देंगे तो हमको कैसे कुछ देगा। क्या देगा आप ही को पता है, लेकिन हमको पता यही है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते जा रहे हो। अगर इनकम है 20,000 रुपया मानकर चलते हैं, या कहीं से पैसा आने वाला है जॉब के रूप में या कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसमें करते क्या हो? 20 के जगह पर 25 खर्च करते हो। थोड़ा सा शो ऑफ करना करेंगे तो ज्यादा लोग हमको तारीफ करेगा या हमको कुछ मिलने वाला है तो मिल जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके चक्कर में आपको पता क्या होता है? और वो ये होता है कि आप लोन लेते चले जाते हो। आप लोन नहीं मिलता है तो आप ईएमआई पर कुछ लेना शुरू कर देते हो। पता है क्यों? क्योंकि दिखावा करना है, शो ऑफ करना है। आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है कि पैसा जो आ रहा है या जो पैसा आपके पॉकेट में है उसको खर्च करे तो कैसे सही से खर्च करे। अगर पैसा खर्च करके कुछ बच भी जाए ना तो आप सोचते हो यार इसको बचा के रखना क्या या इन्वेस्ट करना क्या। खर्चा कर देते हैं ना, और अगर खर्चा कर दिए और फिर आपको कुछ मिला नहीं जो आप चाहते हो। क्या चाहते हो सकता है आप तारीफ चाहते हो, दिखावा चाहते हो, आप लोगों के सामने में बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन आप सचमुच में बड़ा बनते नहीं हो। आप इस लोन के चक्कर में और ईएमआई के चक्कर में दबे चले जाते हो, और इसके चक्कर में आपको क्या होता है? सर दर्द। आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है। आप हमेशा परेशान हो जाते हो कि ये लोन कैसे समाप्त होगा, ये ईएमआई, और ये महीना महीना यही काम शुरू हो जाता है, चलता चला जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी पैसा आपके पास है या जो भी पैसा आने वाला है मंथली, मान के चलते हैं आपके पास 20,000 रुपया पर मंथ आपको आने वाला है। अगर आप उस पैसा को, सपोज आप उस पैसा को सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया महीना जो आपके पास आने वाला है, और उस पैसा में से अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हो, अगर आपके पास 20,000 रुपया है या 20,000 रुपया का महीना आपके इनकम होने वाला है, और सिर्फ जो आप 10 से 20% ज्यादा खर्च करने के चक्कर में 10% अपने आप को बचाना शुरू कर देते हो, तो आपको महीना में 2,000 रुपया बच रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? 2,000 रुपये से क्या होना है? अगर हम किसी को कुछ खिला देंगे तो वहां से कुछ मिल जाएगा। हम अगर इसको पैसा को लुटा देंगे तो वहां से कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। आप हमेशा यही मिलने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में इस 2,000 रुपया का भी आप अहमियत को भूल जाते हो। और ये 2,000 प्लस क्या होना, आप हमेशा 5,000 रुपया माइनस में रहते हो। आप हमेशा इसमें माइनस कर बैठते हो और आपका खर्च हो जाता है 25,000। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2,000 रुपया जो आपने अपने आप पर नियंत्रण रखा, कंट्रोल रखा, और आप अपने आप को जो पैसा आ रहा है, जो भी पैसा है उसमें से सिर्फ 10% मैं बचाने के लिए कह रहा हूं। ज्यादा कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ 10 से 20% बचा लेते हो तो ये सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपका जो सर दर्द है, ये समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे भाई आपके पास 5,000 रुपया महीना जो माइनस में जाने वाले थे, जो ज्यादा खर्चा कर रहे थे दिखावा के चक्कर में, आप 2,000 रुपया तो ये क्या करोगे? आप सेव करोगे, कहीं ना कहीं सेव करोगे। तो एक तो कर्ज मुक्त और दूसरा बात सेविंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप गलती से भी, मैं गलती से कह रहा हूं जानबूझकर, अगर गलती से भी आप कुछ ऐसे जगह आप इन्वेस्ट कर देते हो, चाहे वो आपका स्टॉक हो या हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में हो, कोई और भी जगह आप इन्वेस्ट करते चले जाते हो और एक आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लेते हो अपने आप लिए, पता है आपको अगर इस पर आपको एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर मिलना शुरू हो जाए तो मैं आपको आप दिखाता हूं कि उसका क्या शक्ति है। अगर आपने महीना में 2,000 रुपया शुरू कर देते हैं बचाना, 10% कम से कम
जो आप 500 रुपया लॉस में थे, यानी कि 2000 रुपया बचाना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ये SBI का स्मॉल कैप फंड है, ये आपका म्यूचुअल फंड का हम दिखा रहे हैं। आप चाहे तो स्टॉक में करें, कोई और भी सोर्स में करें जिसमें फंड का इन्वेस्टमेंट करें, लगभग एनुअल कंपाउंडिंग का जो रिटर्न का सिस्टम होता है लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, हम सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने SBI का स्मॉल कैप में आपने मंथली 2000 रुपया, सिर्फ 2000 रुपया आपने बचाना शुरू कर देते हैं, क्या होता है आइए हम आगे देखते हैं। अगर आप जाते हो, आप देखते चलो। सबसे पहली बात तो इसका ट्रेंड देखो, अप होते जा रहा है, अप हो रहा है, एक पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसका NAV क्या है, इसका फंड साइज क्या है, ये सब आप देख सकते हो, खुद से भी देखते हो। और हमने तो कहा आपको 2000, यहां तो आपको 500 रुपया का भी ऑप्शन दे रहा है। 500 रुपया भी चाहते हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और अगर आपके पास जानकारी नहीं था तो आप तो जानकारी लो, आप तो सोशल मीडिया का समय आ गया, जानकारी लो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। नहीं है कोई एडवाइजर है, एडवाइजर से एडवाइज लो, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना है। अगर आप 500 रुपया भी करना चाहते हो तो कर सकते हो मिनिमम SIP, और वो भी SBI का स्मॉल कैप में। अगर आप जाते हो 2000 रुपया का भी इन्वेस्ट करते हो, कितना महीना में, आप यहां देखिए मंथली SIP करते हो, अगर आप सिर्फ 2000 रुपया का महीना से, साल में आपने कितना जमा कर दिया, 24,000। आप यहां देखो साल में कितना जमा कर दिया, 24,000, आपको मिलेगा कितना, 28,000 रुपया। आप जहां कर्ज में थे, आप जहां हमेशा परेशान रहते थे, आपको साल में 24,000 रुपया जमा करने की जगह पर आपको 28,000 रुपया मिल रहा है। अगर आप यही पैसा 3 साल तक आप जमा करते चले जाते हो, यही पैसा आप 72,000 रुपया जमा करते हो, मिलता है कितना, 1 लाख रुपया। यही पैसा अगर आप करते चले जाते हो, कितना, सिर्फ 10%, 2000, कितना, 1,20,000, मिलता कितना है, 2,40,000। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका SBI का जो फंड है वो आपको बता रहा है, जो कैलकुलेटर, वो कैलकुलेट करके आपको सब कुछ समझा रहा है कि आप कितना से क्या करोगे। ये कैलकुलेटर आपको समझा रहा है, रिटर्न का जो कैलकुलेटर है वो आपको समझा रहा है कि आपने अगर 5 साल तक ले 2000 रुपया सिर्फ जमा करते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर हमें समझ में आ गया, अब हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हमें पैसा बचाना है, हमें जरूरत जितना वही खर्च करेंगे, जो पैसा उसको बचा कर चलेंगे। आपने महीना में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपया का बचाने का फैसला किया था, सिर्फ 2000 रुपया। और 2000 से क्या हुआ, एक तो लोन से मुक्ति मिला, और पूरे महीना में जो सर दर्द हो रहा था, आप हमेशा हर महीने सर दर्द से परेशान थे कि पैसा कैसे जाएगा, यहां कैसे सर दर्द से मुक्ति मिलेगा, कैसे ये पैसा बचेगा, आप बचाना शुरू कर दिए। यानी कि आप इस लोन को बाय बाय टाटा कर दिया। आपने सिर्फ 10% से 20% बचाने का फैसला क्या किया, इस लोन के कहा बाय बाय टाटा, सर दर्द को कहा कि चलो भैया आपका छुट्टी हो गया। इससे भी बड़ी बात, आपने ये समझ गया कि पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं, कमाते हैं। यानी आप जब नौकरी करते हो, आप जब कोई काम करते हो पैसों के लिए, तो आप वहां मेहनत करते हो, लेकिन आपने यहां पैसों का खेल समझ गया और पैसों को काम पे लगा दिया, और पैसा ही आपको पैसा कमा कर दे रहा है। यानी आपने कौन सा ऐसा कमाल कर दिया जो आपने पैसा का खेल समझ गया और ये पैसा से पैसा कमाने का टेक्निक सीख गया। यानी आप तो काम करते हो पैसा के लिए, ठीक है, लेकिन आपने पैसा को भी काम पर लगा दिया कि तुम भी काम करो मेरे लिए और कुछ ना कुछ रिटर्न दो, और वो रिटर्न हमारे लिए कितना बड़ा ऊर्जा भर देता है। आप इसलिए नहीं सिर्फ खर्च करते रहो शो ऑफ के लिए, दिखावा के लिए, हमें अपने आप को बेहतर दिखाना है। किससे, पड़ोसी से, किससे, बगल वाले से, सामने वाले से, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहां भी जाते हो, दिखावे के चक्कर में आपने जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हो। नहीं, हमें तो पार्टी करना है, उससे कुछ चाहिए। क्या चाहिए, जो चाहिए मिलेगा, और नहीं मिलने वाला होगा तो नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना भी दिखावा कर लो, क्योंकि दिखावा दिख जाता है, दिखावा दिख जाता है, आज नहीं तो कल। और इसीलिए जितना हो सके कम से कम दिखावा करना चाहिए। जो जरूरत है वो करो ना, दिखावा भी करना अगर जरूरत के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ज्यादा जरूरत किए
तो वो भी ठीक नहीं। इसीलिए अगर आपने 10 से 20% आप बचाने का जो फैसला किया है तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिला समझ गए। लोन से क्या हुआ, मुक्ति मिल गया। पैसा से क्या हुआ, पैसा कमाना सीख गए। इस सब बात तो हो गया, आपने ये तो बताया नहीं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक सर्च करें, कौन सा म्यूचुअल फंड में लगाए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। आप जब दिन भर इतना सारा काम कर सकते हो तो क्या महीना में एक स्टॉक, महीना में सिर्फ एक स्टॉक, आप पूरे महीना में क्या आप पार्टी करते हो, क्या आप घूमने जाते हो, क्या ज़रूरत की सामान खरीद के लाते हो खाने के लिए, कोई भी जगह जाते हो, वो प्रोडक्ट जो यूज करते हो कोई ना कोई तो कंपनी का ही होगा ना। क्या वो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, क्या वो मार्केट लिस्टेड है? अगर है तो वो क्या कंपनी का प्रोडक्ट में दम है क्या वो प्रोडक्ट सचमुच में अगर दम है और लिस्टेड है तो क्या उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि आपने पैसा को अपने काम पे लगा दिया कि अरे तुम्हारे कंपनी में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हमने यूज किया, हमें बहुत अच्छा लगा, और इस कंपनी का जो हम ट्रैक देख रहे हैं, रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं वो भी बहुत बेहतर है। इसका मतलब क्या हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? महीना में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड, महीना में सिर्फ एक स्टॉक, या महीना में जो भी आप चाहते हो, जहां भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक स्टॉक भी अगर आपने सेलेक्ट करना शुरू कर दिया तो पूरे साल में आपने 12, टोटल कितना, 12, आपने 12 स्टॉक ऐसे चुन लिया, आपने 12 स्टॉक ऐसे चुन लिया और उस 12 में सिर्फ 2-2 हजार रुपया ही आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, या 12 आपने म्यूचुअल फंड ऐसे सेलेक्ट कर लिया, या नहीं तो आप मिक्स कर रहे हो, यानी कि आप पोर्टफोलियो का, अपने आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते जा रहे हो। और इसमें आप जब सेलेक्ट करना शुरू कर देते हो तो आपको एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सिर्फ 2000 करने के बाद, एक क्या शानदार आपका स्टॉक का हो या कोई भी हो पोर्टफोलियो आपका तैयार रहता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोन मुक्त आप टेंशन जी रहे हो, आपका सर दर्द गायब हो चुका है। यही तो आप जीवन में चाहते हो। नहीं, हमें तो कुछ और ही चाहिए। क्या चाहिए? पार्टी करेंगे तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? आप सोचते रहो, विचारते रहो, लेकिन जिसको ये समझ में आ रहा है उसको खुद अपने फैसले लेना है, नहीं तो अपने एडवाइजर से फैसला लेंगे, नहीं तो आपका डिसीजन है जो भी कुछ करना है। हम तो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए आप आए थे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल के लिए थे। आपका निर्णय, आपका फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद।